कुछ समय पहले की बात है। राजगढ़ शहर के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक बहुत गरीब मजदूर रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी सुनीता और बेटी पूजा रहती थी। गर्मी का मौसम समाप्त होने को था और सर्दियों की आहट महसूस होने लगी थी। रामलाल की झोपड़ी बहुत जर्जर हालत में थी। उसकी खिड़की से ठंडी हवा अंदर आती थी। एक दिन रामलाल की पत्नी सुनीता चिंतित होकर बोली, सुनिए जी, सर्दी आने वाली है। हमारी झोपड़ी की हालत बहुत खराब है। न जाने इस बार ठंड में हम कैसे रह पाएंगे। रामलाल ने ठंडी सांस भरते हुए जवाब दिया, मैं जानता हूँ सुनीता, लेकिन रोज की मजदूरी में इतना ही कमा पाता हूँ कि घर का खर्च चल जाए। नई छत बनवाना तो दूर, मरम्मत के लिए भी पैसे नहीं हैं। हमें कुछ करना पड़ेगा, वरना पूजा को ठंड में बहुत तकलीफ होगी। मैं कल जाकर अपने मालिक से बात करूंगा और कुछ पैसे उधार लेने की कोशिश करूंगा, ताकि हम अपने घर की मरम्मत करवा सकें और सर्दियों में अपना गुजारा कर सकें। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अगले दिन रामलाल अपने मालिक से कुछ पैसे उधार मांगने गया। मालिक के घर पहुंचकर उसने अपने मालिक से कहा, साहब जी, अगले महीने से ठंडी का मौसम आ रहा है और मेरे घर की छत टूटी है, जिससे घर में हवा आती है। अगर मैंने जल्दी से उसे ठीक नहीं करवाया तो मेरी बेटी को ठंड में बहुत परेशानी होगी। रामलाल की बातें सुनकर मालिक कहता है, अभी तुम्हें काम करते हुए पूरा महीना भी नहीं हुआ है और तुम्हें पैसे चाहिए। साहब, आप मेरे पगार में से पैसे काट लेना, मगर अभी मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। जब तक तुम पूरी तरह से काम नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। रामलाल के लाख विनती करने पर भी उसका मालिक उसे पैसे देने से मना कर देता है। शाम हो जाती है और निराश रामलाल जब घर लौटता है तो उसकी पत्नी सुनीता उससे कहती है, क्या हुआ जी, मालिक से पैसे लेकर आ गए? नहीं सुनीता, मालिक ने मुझे पैसे नहीं दिए और कहा कि जब तक मैं पूरे महीने काम नहीं करूंगा तब तक वो मुझे पैसे नहीं देगा। अब हम हमारे घर की मरम्मत कैसे करवाएंगे? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। इसके बाद सुनीता भी परेशान हो जाती है। दोनों इस बात को लेकर काफी परेशान हो गए थे कि अब सर्दियों में अपना गुजारा कैसे होगा। रामलाल सुनीता से कहता है, सुनो सुनीता, अभी सर्दी आने में 1 महीने का वक्त है। जैसे ही महीना खत्म होगा मैं मालिक से पैसे मांग लूंगा। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। आप अगले महीने की पहली तारीख को मालिक से पैसे मांग लेना। मुझे यकीन है वो इनकार नहीं करेगा। इस तरह मेहनत मजदूरी करते हुए रामलाल का 1 महीना बीत गया। अगले महीने की पहली तारीख को रामलाल अपने मालिक के पास पैसे मांगने जाता है और कहता है, मालिक, अब तो पूरा महीना बीत गया है, अब तो मुझे पैसे दे दीजिए। इस बार भी रामलाल के बार बार विनती करने के बावजूद उसका मालिक उसे पैसे देने से इनकार कर देता है और कोई नया बहाना बना देता है। फिलहाल मेरे पास सिर्फ ये 500 रुपये ही हैं। मालिक, इस महीने तो मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली। उस हिसाब से तो मेरे पैसे ज्यादा बनते हैं। लेकिन मालिक उसे अपनी बातों में उलझा लेता है। जब रामलाल अपनी मजदूरी को लेकर ज्यादा बहस करने लगता है तो मालिक उसे गुस्से में धक्का देकर काम से निकाल देता है। रामलाल को कम पैसे मिलने और नौकरी छूटने से बहुत चिंता होने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वह आगे क्या करेगा। इसी उलझन और निराशा में डूबा वह घर पहुंचता है। रामलाल को परेशान देख सुनीता चिंतित होकर पूछती है, क्या हुआ, आप पैसे नहीं लाए क्या? अरे, इस बार भी मालिक ने पूरे पैसे नहीं दिए और ऊपर से मुझे काम से भी निकाल दिया है। यह सुनकर रामलाल की पत्नी चिंता में पड़ जाती है और कहने लगती है, अब घर कैसे चलेगा और इस ठंड में हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? तुम चिंता मत करो, मैं कहीं ना कहीं काम ढूंढ लूंगा। इतना कहकर रामलाल उन पैसों से घर के लिए राशन लाता है। अब उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। रामलाल काम की तलाश में इधर उधर भटकता है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। उधर ठंड भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी।
रात के समय रामलाल के घर में खिड़कियों और दरवाजों से ठंडी हवा अंदर घुसने लगती है। सारी रात ठंडी हवा के झोंकों से रामलाल, उसकी पत्नी और उनकी बेटी सो नहीं पाते और ठंड से कांपते रहते हैं। उनके पास केवल एक ही कंबल था, जो अब इतनी तेज ठंड को रोकने में नाकाफी साबित हो रहा था। जैसे तैसे उन्होंने वह रात काटी। सुबह होते ही रामलाल की पत्नी सुनीता ने चिंतित स्वर में रामलाल से कहा, सुनिए जी, ऐसा कब तक चलेगा? इतनी ठंड में हम दोनों तो किसी तरह सहन कर लेंगे, लेकिन हमारी बेटी के लिए हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ठंड की वजह से उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। सुनीता, तुम सही कह रही हो। मैं आज ही बाजार जाकर देखता हूँ कि कहीं कोई काम मिलता है या नहीं। इतना कहकर रामलाल काम की तलाश में निकल पड़ता है। वह एक सेठ के पास जाता है और उससे विनम्रता से कहता है, सेठ जी, क्या मुझे आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? देखो भाई, अभी तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई काम नहीं है। अगर तुम चाहो तो किसी और दुकान पर जाकर काम तलाश सकते हो। ठीक है सेठ जी, कोई बात नहीं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर रामलाल घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचने के बाद उसकी पत्नी कहती है, क्या हुआ जी, कोई काम मिला या नहीं? सुनीता, कोई भी सेठ काम देने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं क्या करूं? फिर रात होती है। ठंड अपने चरम पर थी। तेज ठंडी हवाएं चल रही थीं, जिनकी वजह से रामलाल की बेटी पूजा को तेज बुखार हो जाता है। ये देख सुनीता चिंतित होकर रामलाल से कहती है, देखिए जी, पूजा को कितना तेज बुखार हो गया है। उसका पूरा शरीर जैसे आग हो रहा है। आप कहीं से जाकर इसके लिए दवा ले आइए। अरे, मेरे पास इस वक्त इतना पैसा नहीं है कि दवा खाने जाकर पूजा के लिए दवा की एक गोली भी ला सकूं। अरे, आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना पूजा की तबीयत रात भर में और भी बिगड़ जाएगी। देखिए, अगर कहीं से पैसों का इंतजाम हो सके तो कर लीजिए। उधर पूजा ठंड से कांपने लगती है। रामलाल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। कुछ देर सोचने के बाद वह अपनी पत्नी सुनीता से कहता है, अपनी बीमार बेटी को देखकर मेरा दिल टूट रहा है। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि उसे अस्पताल ले जा सकें। पूजा की दिल की धड़कन अब तेज हो रही थी। घबराए हुए रामलाल ने उसे गोद में उठाया और भागते भागते अस्पताल पहुंच गया। लेकिन अफसोस, उसके पास पैसे न होने के कारण डॉक्टर ने पूजा का इलाज करने से इनकार कर दिया। हम पर रहम करो डॉक्टर साहब, हमारी बेटी का इलाज कर दीजिए, नहीं तो मेरी छोटी सी गुड़िया मर जाएगी। इस नन्ही सी जान पर दया कीजिए डॉक्टर साहब। मैं वादा करता हूँ 1-2 दिन में मेहनत करके आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। बस मेरी बेटी को बचा लीजिए। रामलाल के बार बार मिन्नतें करने के बावजूद डॉक्टर को जरा भी रहम नहीं आया और उसने तीनों को अस्पताल से बाहर निकाल दिया। निराश और टूटे हुए रामलाल और उसकी पत्नी सुनीता अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। इस बीच ठंड लगातार बढ़ती जा रही थी। ठंड के तेज प्रहार से अब तीनों ही बुखार की चपेट में आ गए थे। धीरे धीरे उनकी हालत और बिगड़ने लगी और आखिरकार वे तीनों अस्पताल की सीढ़ियों पर ही बेहोश हो गए। कुछ समय बाद रामलाल की आंख खुली तो उसने खुद को अस्पताल के अंदर एक बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। ये देख उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। मैं यहाँ कैसे पहुँचा? क्या मेरी सुनीता और पूजा ठीक है? आखिर हमें अस्पताल में किसने भर्ती कराया? इसी बीच वही डॉक्टर उसके पास आता है जिसने पैसे न होने की वजह से उसकी बेटी को भर्ती करने से इनकार कर दिया था। आपको एक महिला ने अस्पताल में भर्ती करवाया था क्योंकि ठंड लगने की वजह से आप सभी को तेज बुखार हो गया था और आप तीनों अस्पताल की सीढ़ियों पर बेहोश हो गए थे। रामलाल उस औरत के बारे में पूछता है कि वह कौन है। तब डॉक्टर साहब इशारा करके उसकी ओर संकेत करते हैं। अब रामलाल उसके पास जाकर बातचीत करता है और पूछता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन कृपया बताइए आपने हमारी मदद क्यों की? मेरा आपके परिवार से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा था जब मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरा परिवार भी भयंकर गरीबी से जूझ रहा था।
मैं भी किसी सड़क के किनारे ठंड में ठिठुर रही थी। तभी एक नेक दिल इंसान ने हमारी मदद की थी। रामलाल अपनी पत्नी सुनीता और बेटी पूजा से मिलने चला जाता है। आखिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ था जो इतनी देर रात तक आप सब अस्पताल के बाहर बैठे रहे, वो भी इतनी कड़ाके की ठंड में? फिर बेचारा रामलाल अपनी सारी परेशानी उस औरत को बताता है। उसकी कहानी सुनने के बाद वह दयालु औरत रामलाल और उसके परिवार की हर संभव मदद करती है। न सिर्फ उनके इलाज का खर्च उठाती है, बल्कि रामलाल के घर की मरम्मत भी करवाती है ताकि ठंड से उनकी परेशानी खत्म हो सके। अब रामलाल को न सिर्फ गरीबी से राहत मिल जाती है, बल्कि कड़ाके की ठंड से भी उनका परिवार सुरक्षित हो जाता है।